हेलो गाइस, द एक्सप्लेनर बडी हेयर। दोस्तों, विश्व में जो सबसे पहला धर्म अस्तित्व में आया वो था हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। एंड दोस्तों, सनातन का अर्थ ही होता है द इटर्नल ट्रुथ, यानी कि जो अनादि काल से है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। सनातन धर्म तब से है जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जिस समय बाकी दुनिया में लोग पेड़ पत्ते पहनकर जंगलों में हुला लाला कर रहे थे, उससे पहले ही हमारे ऋषि मुनि वेदों और पुराणों की रचना कर चुके थे। और जब दुनिया को मेडिकल साइंस का एम भी नहीं पता था, उस समय हमारे ऋषि मुनि प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे। दोस्तों, महर्षि सुश्रुत को द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है और महर्षि सुश्रुत का बहुत बड़ा योगदान है आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान में। पर कुछ लंपट छछूंदर, जिन्हें आजकल लिब्रांडो या इंटॉलरेंस गैंग बोला जाता है, इनके हिसाब से सनातन धर्म का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है और इसमें केवल अंधविश्वास है। जबकि ये लोग सनातन धर्म के बारे में 1% भी नहीं जानते हैं और इन लोगों से चारों वेदों का नाम भी नहीं बताया जाएगा, पर सबसे बड़े ज्ञानी यही लोग बनेंगे। इन चमन्नी छाप लिब्रांडुओं को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग इनके शरीर में हगने के लिए 2 अंग होते हैं। क्योंकि एक अंग कम पड़ता है, इसलिए ये लोग नीचे से तो हगते ही हगते हैं, साथ में मुंह से भी हगते हैं। और इसी मुंह से इन्होंने सनातन धर्म के बारे में, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में और हमारी सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में जितनी हो सकती थी उतनी झूठी बातें फैलाई। और भाई, जिस धर्म में पहले से ही पता हो कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है, जिस धर्म के लोगों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी के महासागर में पुल बना दिया हो, और जिसके ऋषियों ने बिना किसी सैटेलाइट या टेलीस्कोप के पृथ्वी और सूरज के बीच की डिस्टेंस बता दी हो, ऐसे सनातन धर्म को ये लोग डिफेम तो करेंगे ही। बट गाइज, आज मैं सनातन धर्म का साइंस से क्या रिलेशन है ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन सभी रीति रिवाजों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसे लिबरल छछूंदर अंधविश्वास कहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में फैलाए गए उस झूठ के बारे में जिसे इतना ज्यादा फैलाया गया कि बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं उसी झूठे लिबरल प्रोपेगेंडा को बस्ट करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये चवन्नी छाप लिब्रांडू बहुत प्रोपेगेंडा चलाते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के अगेंस्ट। और जब मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म, यानी कि केवल और केवल सनातन धर्म, इनका प्रोपेगेंडा केवल सनातन धर्म के खिलाफ ही चलता है और ये लोग केवल सनातन हिंदू संस्कृति को ही बदनाम करते हैं। बट इनका प्रोपेगेंडा हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। इनकी कोशिश तो यही रहती है कि अपने झूठे प्रोपेगेंडा में किसी देवी देवता या भगवान का यूज करके हिंदुइज्म को नीचा दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये फेमिनिज्म या नारीवाद का यूज करके हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये उसमें भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि सनातन कल्चर में यदि भगवान शिव को पूजा जाता है तो माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, और यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी और दुर्गा की भी पूजा की जाती है। जो दूसरा कार्ड ये लिब्रांडू खेलते हैं वो है रेसिसिज्म, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव। इनकी कोशिश यही रहती है कि सांवले और काले लोगों को ये कहकर भड़काया जाए कि भगवान तो केवल गोरे ही होते हैं। बट इनका ये प्रोपेगेंडा भी शुरू होने से पहले ही फुस हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का रंग ना ही काला है और ना ही गोरा, उनका रंग नीला है। अब पृथ्वी पर अवतार मूवी के एलियंस तो रहते नहीं है, तो अब प्रोपेगेंडा चलाए भी तो कैसे। साथ में महादेव का रंग भी नीला है, रुद्र रूप में महादेव का रंग केसरिया भी होता है, काल भैरव रूप में महादेव का रंग काला होता है, भगवान कृष्ण का रंग सांवला है, बजरंग बली का रंग ब्राउन है, कई देवी देवताओं का रंग गोरा भी है और गेहुआ भी है। तो जब भगवान गोरे भी हैं, काले भी हैं, लाल भी हैं और नीले भी हैं, तो इन लंपटों का प्रोपेगेंडा तो फुस होगा ही होगा। तो जब इन लिब्रांडुओं का कोई भी कार्ड नहीं चला तो इन लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा झूठ फैलाया जाए और इस तरीके से फैलाया जाए कि लोग इसे सच ही माने। और इन लोगों ने टारगेट बनाया भगवान शिव और शिवलिंग को। संस्कृत और हिंदी में लिंग का अर्थ होता है सिंबल या चिन्ह। जैसे हमारे भारत का सिंबल है अशोक चक्र, यानी कि शिवलिंग महादेव का सिंबल होता है और ये स्वयं भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। पर बड़े ही प्लान्ड तरीके से लिंग का अर्थ सिंबल से बदलकर मेल सेक्स ऑर्गन कर दिया गया और ऐसा झूठ फैलाया गया जैसे शिवलिंग भगवान शिव का प्राइवेट बॉडी पार्ट हो। इस झूठ का यूज करके हिंदुइज्म और सनातन धर्म को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया, क्योंकि इस झूठ को फैलाया ही इस तरीके से गया था कि बहुत सारे हिंदू भी इसे सच मानने लगे थे। जो दूसरा झूठ भगवान शिव के बारे में फैलाया गया वो ये था कि शिव गांजा पीते हैं, और जब महादेव गांजा पी सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। यदि हम इसी लॉजिक के अनुसार जाएं तो महादेव तो विष भी पीते हैं, इसलिए विष से बड़ा प्रसाद तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भाइयों, सब लोग धड़ाधड़ विष पियो और अपने कंठ नीले कर लो। दोस्तों, इस गांजे वाले प्रोपेगेंडा का सदगुरु ने बहुत सही आंसर दिया है। आप भी देखिए सदगुरु ने क्या कहा। शिव, जो इतने अपंग नहीं हैं कि उन्हें बाहरी रसायनों की जरूरत हो, वो मदहोश थे, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मगर किससे, ये अलग बात है। वो नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो खुद नशा हैं। तो
मैं आपके लिए इसे संभव बना सकता हूं। अगर आप एक खास तरह से मेरे साथ रह सकते हैं तो मैं आप सभी को मदहोश कर सकता हूं, क्योंकि नशा बाहर नहीं है, नशा आपके अंदर है। तो जो लोग शिव की नकल करना चाहते हैं उन्हें पहले स्थिर बैठना चाहिए 3 महीनों तक। अगर शिव धूम्रपान भी करते थे, मुझे नहीं लगता कि वो करते थे, वो निश्चित रूप से मदहोश थे, मगर भांग और गांजे जैसी तुच्छ चीज से नहीं। वो मदहोश जरूर हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, हमेशा। चाहे वो धूम्रपान करते भी थे, तो क्या आप वे सब चीजें कर सकते हैं जो वो करते हैं? मैं पूछ रहा हूं। इसके योग्य बनने के लिए अगर आप 3 महीने स्थिर बैठ सकते हैं तो मैं आपको वो पदार्थ दूंगा। भाइयों, ना ही किसी ने महादेव को नशा करते हुए देखा है और ना ही गांजा पीते हुए। किसी वेद और पुराण में भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि महादेव नशा करते हैं। ये बात भी शिवलिंग की तरह ही पूरी तरह से झूठ है। इस पूरे झूठ को केवल महादेव और सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए फैलाया गया था। एंड आई होप अब आप भी इन लंपट लिब्रांडुओं द्वारा फैलाए गए झूठ को समझ गए होंगे। एंड दोस्तों, मैं उन सभी फेक प्रोपेगेंडास की पोल खोलूंगा जो इन लिब्रांडुओं ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हमारी हिस्ट्री और हमारे वॉरियर्स के अगेंस्ट फैलाई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।